कहा ये महान आत्माओं, कुछ महापुरुषों ने दर्शाया है यहाँ से पृथ्वी मुकाम की कर्म इंद्रियां हैं, यहाँ से आकाश मुकाम की ज्ञान इंद्रियां हैं। तो कहा है दो इंद्रियां पृथ्वी मुकाम की हाथ इंद्रियों को बताते हैं, दो इंद्रियां कर्म इंद्री पृथ्वी मुकाम की पैर इंद्रियों को दर्शाते हैं, दो इंद्रियां टट्टी और पेशाब की इंद्री को बता दिया। ये महान आत्मा टट्टी पेशाब की इंद्री कोई कर्म इंद्री नहीं है। कर्म इंद्री उसको कहा जाता है जो नए कर्म की उत्पत्ति करती है। जैसे कहा ये महान आत्मा हाथ रोज नया कर्म करते हैं, हाथ की इंद्री नया कर्म करती है, ठंडे और गर्म पानी का अनुभव करती है, चिकने और कांटेदार वस्तु का अनुभव करती है। इसी प्रकार से कहा है ये महान आत्मा मोटे और पतले का अनुभव करती है। इसी प्रकार से देखा जाए ये महान आत्मा पैर की इंद्री है, पैर की इंद्री ऊंचाई नीचाई का अनुभव करती हैं, कंकड़ और प्लेन का अनुभव करती हैं। इसी प्रकार से ये महान आत्मा टट्टी पेशाब की कोई इंद्री नए कर्म की उत्पत्ति नहीं करती है। ये महान आत्मा टट्टी पेशाब की कोई इंद्री नहीं है। इसी प्रकार से कहा ये महान आत्मा ये शरीर है, ये टट्टी पेशाब इंद्री नहीं, इसे कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। क्यों? ये महान आत्मा स्थायी इंद्री है, ये चेतन इंद्री नहीं है। चेतन इंद्री उसको कहा जाता है जो नए कार्य को करती है, नए कार्य का अनुभव करती है। इसी प्रकार से कहा ये महान आत्मा शरीर में इंद्री को कहाँ से उत्पत्ति होती है। जैसे कहा है सबसे नीचे की इंद्री है संभोग इंद्री, ये नए कर्म की उत्पत्ति करती है। इसके ऊपर है पैर की इंद्री, ये नए दोनों इंद्रियां पैर की हैं, दोनों इंद्रियां नए कर्म की उत्पत्ति करती हैं। जैसे कहा एक पैर ठंडे जल में है तो एक पैर गर्म में है, तो दोनों पैर अपना अपना अनुभव कराएंगे। ये महान आत्मा एक पैर प्लेन में है और एक पैर कंकड़ पत्थर में है, ऊंचाई नीचाई पर है, तो दोनों इंद्रियां अपना अपना अनुभव कराएंगी। इसी प्रकार से कहा है कि महान आत्मा संभोग इंद्री, पैर की दो इंद्री, हाथ की दो इंद्री होती हैं। इस पृथ्वी लोक में 5, छठी इंद्री ये महान आत्मा एक सूक्ष्म इंद्री है जिसको कहा जाता है इच्छा। ये महान आत्मा बहुत मानवों के पास देखा होगा, उनका हाथ भी वैसे हैं, पैर भी वैसे हैं, दांत मजबूत हैं और बोल रहे हैं मुझे ये जूस ग्रहण करने की इच्छा नहीं चल रही है। इसी प्रकार से वो इंद्री दिखाई नहीं देती है कि वो सूक्ष्म इंद्री है। इच्छा ही सब पृथ्वी लोक की जितनी इंद्रियां हैं, हाथ पैर, ये महान आत्मा कामना इंद्री, ये इच्छा ही इनका अधिकार, इच्छा का ही अधिकार है इन इंद्रियों पर। इसी प्रकार से कहा ये महान आत्मा इच्छा ये सूक्ष्म इंद्री है, इस किस ऊर्जा से पहुंच होती है, किस ऊर्जा में विलीन होती है, किस मुकाम की इसकी उत्पत्ति हुई है इच्छा इंद्री की। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा जाता है। यहाँ से ऊपर ज्ञान इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियों में चार ज्ञान इंद्रियां हैं। बताया है कि 4 ज्ञान इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियों का ज्ञान दिया है। ये महान आत्मा शरीर में 9 इंद्रियां नहीं है,
देखा है। इसी प्रकार से एक कामना इंद्रिय, जिसको संभोग इंद्रिय कहा जाता है, दो पैर की इंद्रिय, दो हाथ की इंद्रिय, ये महान आत्मा इंद्रिय हो गई है। एक सूक्ष्म इंद्रिय, ये साकार इंद्रिय 5 हैं, एक सूक्ष्म इंद्रिय है, ये महान आत्मा। इसी प्रकार से साकार इंद्रियों को अनुभव करते हैं 5, ये महान आत्मा। ये सूक्ष्म इंद्रिय साकार कार्य में काम करती है, मगर ये दिखाई नहीं देती है। ये सूक्ष्म इंद्रिय साकार कार्य को नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से कहा है, ये महान आत्मा यहाँ से बढ़ते हो ज्ञान इंद्रियों की तरफ, ब्रह्मांड आकाश इंद्रियों की तरफ, तो ये महान आत्मा यहाँ से कहा गया पिंड इंद्रिय है, यहाँ से ब्रह्मांड इंद्रिय है, जिसको कहा जाता है एक मुंह की इंद्रिय है, एक नाक की इंद्रिय है, एक आंख की इंद्रिय है, एक कान की इंद्रिय है। इंद्रिय हो गई 4। ये महान आत्मा, इसमें भी एक सूक्ष्म इंद्रिय है। जैसे देखा है, आंख मीच ली है, आवाज नहीं आने दे रहे हैं। इसी प्रकार से मुंह को बंद कर लिया है, आवाज नहीं निकलने देते हैं। गंध सुगंध की जगह ग्रहण नहीं करते हैं। तो सभी इंद्रियों को 0 होने के बाद एक सूक्ष्म इंद्रिय है, वो कहती है नींद नहीं आ रही है। क्या कहा है? वो कहे नींद को नहीं आने देती है। क्यों नींद नहीं आती है? तो पूरा आनंद आने वाला। इसी प्रकार से कहा, ये महान आत्मा इंद्रियां 9 इंद्रियां हैं। क्या कहा है? 9 इंद्रियां हैं। 9 इंद्रियों में 4 इंद्रिय साकार हैं। ज्ञान इंद्रियां, एक कान साकार इंद्रिय है, एक आंख साकार इंद्रिय है, एक नाक साकार इंद्रिय है, एक मुंह साकार इंद्रिय। ये इंद्रिय हो गई है 4। इसी प्रकार से इंद्रिय 2 हाथ की हैं, 2 पैर की हैं, एक संभोग इंद्रिय हो गई है 5। दोनों इंद्रियों को मिलाकर कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय मिलाकर इंद्रिय बनती हैं 9। इसी प्रकार से सूक्ष्म इंद्रिय ना साकार आनंद ला सकती है, ना सूक्ष्म इंद्रिय पृथ्वी लोक की साकार आनंद ला सकती है। इसी प्रकार से कहा, ये महान आत्मा क्या है? द्वार कितने शरीर में है? जिसको कहा जाता है, ये महान आत्मा द्वारों को गिन लेते हैं। एक टट्टी का द्वार, एक पेशाब का द्वार। कितने महापुरुष संतों ने दर्शाया है, उस महान आत्माओं ने दर्शाया है। एक टट्टी का द्वार है, एक पेशाब का द्वार है। ये द्वार कोई नया कर्म की उत्पत्ति नहीं करते हैं। क्यों? इन द्वारों के लिए, जैसे आंख का द्वार है, ये नया कर्म करता है। 2 आंख के द्वार हैं, 2 कान के द्वार हैं, दोनों नया कर्म करते हैं। 2 नाक के द्वार हैं, दोनों नया कर्म करते हैं। एक मुंह का द्वार है, ये भी नया कर्म करता है। 2 2 4 2 6 1 7। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा जाए तो एक द्वार है संभोग इंद्रिय का। ये महान आत्मा द्वार हुए हैं 8, देखा है। ये महान आत्मा टट्टी का कोई द्वार नहीं है, पेशाब का कोई द्वार नहीं है। द्वार है संभोग इंद्रिय का, कि वो कर्म करता है। उस द्वार को अनुभव कर सकते हो। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा जाए एक सूक्ष्म द्वार है, जो अंत को लखाता है। ये द्वार नमा है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से, जब तक हम संभोग इंद्रिय को अगर कार्य करते हैं या पैर की इंद्रिय का कार्य करते हैं,
या हाथ की इंद्रियों का काम करते हैं, या नाक की इंद्री का काम करते हैं, या आँख की इंद्री का काम करते हैं, या कान की इंद्री का काम करते हैं, तो इस इंद्री को साथ में लाते हैं, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म इंद्री। और यही सूक्ष्म द्वार है। ये महान आत्मा मंत्र इतना है, ध्यान कर्म करने पर भी लगाते हैं। और ध्यान ये इंद्री है, इंद्री कब खुलती है? सूक्ष्म इंद्री जब खुलती है, तो ये इंद्रियां कान की बाहर को निकलती हैं, बाहर को खुली हुई हैं, संसार का अनुभव करती हैं। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा है। ये कान की इंद्री इस पृथ्वी लोक का अनुभव करती हैं, साकार का अनुभव करती हैं। नाक की इंद्री साकार का अनुभव करती हैं, इसी मृत लोक का अनुभव करती हैं। जितनी भी शरीर में साकार इंद्रियां हैं, एक सूक्ष्म द्वार जो है, सूक्ष्म द्वार, ये साकार द्वार तो पृथ्वी लोक का कार्य करते हैं, चाहे वो आंख का द्वार हो, कान का द्वार हो, नाक का द्वार हो और संभोग का द्वार हो। इसी प्रकार से साकार इंद्रियां, ये महान आत्मा सूक्ष्म इंद्री एक ऐसी है, सूक्ष्म द्वार एक ऐसा है जो इस शरीर में रहते हुए और अलौकिक का आनंद अनुभव कराती है। ये महान आत्मा इस इंद्री द्वार को जिसने जगाया वो परम आनंद की अनुभूति ले सकता है, और इस द्वार को जिसने नहीं जगा पाया, इस मनोकमल चक्र को जिसने नहीं जगाया, वो पूर्ण आनंद नहीं ले सकता। ये महान आत्मा, ये मनो कमल चक्र ही दोनों तरफ इसका अंश रहता है। ये महान आत्मा पृथ्वी लोक में भी रहता है, मृत लोक में भी रहता है। मनो कमल चक्र का आनंद देखा है, सूक्ष्म प्रकृति लोक में भी अंश रहता है। जैसे कहा सूक्ष्म शरीर, इस शरीर से जब प्राप्त होता है तो कमल मनोकमल चक्र का अंश वहां भी रहता है। कहा है मनोकमल चक्र पर कौन निवास करता है? ये महान आत्मा मनोकमल चक्र पर हिंदी में भाषा में आता है। कुछ महान संत पुरुषों ने दर्शाया है कि काल निरंजन, ये महान आत्मा महाकाल को दर्शाया है। काल निरंजन का शरीर में मुकाम कहाँ है? ये महान आत्मा जैसे देखा है, एक गुफा में शेर बैठा हुआ है और उस गुफा में आपको ये अनुभव नहीं है वो किस तरह मुंह किए हुए बैठा है, यह किस तरफ को निकल सकता है। इसी प्रकार से महान आत्मा, वो शेर पकड़ में आने वाला नहीं है, वो शेर किसी को तोड़ सकता है। इसी प्रकार से मन अंतर गुफा में बैठा हुआ है, ये अंतर द्वार में बैठा हुआ है, ये मनो सहजो कमल मनो कमल चक्र में बैठा हुआ है। इसीलिए कहा ये महान आत्मा, ये काल रूपी मन है, ये काल परमात्मा का यही मुकाम है। अब इसमें क्या करना है कि ये मित्रताओं के साथ मित्रता निभाता है और शत्रुताओं के साथ शत्रुता निभाता है। हमें इस मनो कमल चक्र पर किस तरह से प्रवेश करना चाहिए? आज के मानव, आज के जीव इस मनो कमल चक्र की अनुभूति कम से कम करते हैं। ये महान आत्मा मनोकमल चक्र किस काम में आएगा? मनोकमल चक्र तक कौन रहता है? आत्मा मनोचक्र में लीन होती है, जीव लीन नहीं होता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा है, मनोकमल चक्र के ऊपर सहजो कमल चक्र है, जिसको कहा है वो सहजो कमल चक्र मनोचक्र यहाँ है और सहजो कमल चक्र यहाँ है।
ये महान आत्मा इस सहजो कमल चक्र पर ही जीव का मुकाम है। मोक्ष की प्राप्ति जब ही होगी ये महान आत्मा जाना आना मरना जीना दुख कलेश सुख आनंद जब ही रुक सकता है जब आप सहजो कमल चक्र के मुकाम पर पहुंचोगे। ये महान आत्मा यहाँ निराकार सत्य ब्रह्म का मुकाम है। यहाँ मनो कमल चक्र पर अलग ब्रह्म का मुकाम है। ये महान आत्मा अंत कितना है, ये सहजो कमल चक्र पर रहते हैं सत्य ब्रह्म परमात्मा और मनो चक्र पर रहते हैं अलग ब्रह्म मालिक। ये महान आत्मा इसी प्रकार से जब इतना ही है, ये महान आत्मा जब यहाँ आते हैं तो अधिचक्र है। ये अधिचक्र अधिकमल चक्र है। ये अधिकमल चक्र पर मुकाम किसका है? ये महान आत्मा ये अधिकमल चक्र पर आसक्ति का ही मुकाम है। जब तक हम आसक्ति के मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा पूर्ण आनंद आना असंभव नहीं है। इसी प्रकार से कहा नीचे कंठ है, यहाँ शिवकमल चक्र है, इससे नीचे हृदय है, इस पे विष्णु जी का कमल चक्र है, इसके नीचे ब्रह्म जी का मुकाम है। यहाँ ब्रह्म कमल चक्र है। ये महान आत्मा हमारा कमल चक्र से संपर्क कहाँ होता है? इस कमल चक्र से उत्पत्ति होती है, ब्रह्म कमल चक्र से उत्पत्ति होती है पिंड की। ब्रह्म कमल चक्र पृथ्वी लोक का ही रहने वाला है। क्यों? ब्रह्म कमल चक्र का स्थायी कर्म इंद्रियों में आता है। ये महान आत्मा ब्रह्मा जी इस कमल चक्र पर निवास करते हैं और इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के कर्मों के द्वारा ये महान आत्मा इन इंद्रियों के कर्मों के द्वारा फिर इंद्रिय वाले शरीर की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कहा ये महान आत्मा सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां काम करती हैं, वो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। साकार शरीर में इंद्रियां काम करती हैं, वो साकार इंद्रियां होती हैं। इसी प्रकार से महान आत्मा यहाँ विष्णु कमल चक्र है। आपको इससे नीचे देखा है कुछ विद्वान लोगों ने दर्शाया है गणेश कमल चक्र। इंद्रियों के नीचे कोई कार्य नहीं है। ये महान आत्मा पिंड के नीचे कोई उत्पत्ति नहीं है। पिंड लास्ट में शून्य में जाता है, पिंड शून्य के समान होता है। हम उन्हीं कमल चक्रों को दर्शा सकते हैं, हम उन्हीं कमल चक्रों को अनुभूति करा सकते हैं जो कमल चक्रों की ऊर्जा इस शरीर में काम करती है। आने वाले समय में इस शरीर में हम उन ऊर्जाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से कहा कर्मों के ही द्वारा हम उन ऊर्जाओं से अपने आत्म ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, आत्म शक्ति को जगा सकते हैं, आत्म को मजबूत कर सकते हैं। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा है जिसको बोलते हैं गुण कमल चक्र। एक तो गुण है ब्रह्म का कमल चक्र, ब्रह्मा जी का कमल चक्र। दूसरा गुण है विष्णु जी का कमल चक्र। तीसरा गुण है शिव जी का कमल चक्र। यहाँ से ये तीन गुण ही काम करते हैं। ये महान आत्मा
जिसको कहा जाता है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये महान आत्मा गुणों से नीचे किसी को नहीं दर्शाया गया। गुणों से नीचे शरीर में कोई ऊर्जा काम नहीं करती है। इसी प्रकार से कहा ये महान आत्मा शरीर में ऊर्जा जगाना है तो ब्रह्म कमल चक्र से जगा सकते हो, विष्णु कमल चक्र से जगा सकते हो, शिव कमल चक्र से जगा सकते हो, अधि कमल चक्र से जगा सकते हो, मनो कमल चक्र से जगा सकते हो, सहजो कमल चक्र से जगा सकते हो। ये महान आत्मा, इसमें क्या है, इन कमल चक्रों का खंड और मुकाम कहा है। ये महान आत्मा ब्रह्म जी का मुकाम और ब्रह्म जी का खंड एक पृथ्वी लोक का है। शिव जी का, विष्णु जी का मुकाम एक पृथ्वी लोक का है। शिव जी का मुकाम एक पृथ्वी लोक का है। इन इंद्रियों से जो कर्म करते हो, यहाँ तक जो इंद्रियां हैं, ये महान आत्मा ब्रह्म जी का मुकाम से कर्म करोगे तो इंद्रियों की कमाई होगी। ब्रह्म जी, विष्णु जी के कमल चक्र से कमाई करोगे तो इंद्रियों पृथ्वी लोक की होगी। कंठ की कमाई करोगे, शिव कमल चक्र की कमाई करोगे तो पृथ्वी लोक की होगी। इंद्रियों की कमाई होगी। ये महान आत्मा ऊपर के मार्ग में बढ़ते हैं तो अधि कमल चक्र है। अधि कमल चक्र पर हम जब पहुंचते हैं तो ये अधि कमल चक्र गुण में नहीं है, अधि कमल चक्र प्रकृति में है। ये महान आत्मा अब प्रकृति की कमाई, प्रकृति की ऊर्जा हम इस साकार इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? अधि कमल चक्र प्रकृति में निवास करने वाली है, जिसको आसक्ति चक्र बोलते हैं। आसक्ति का मुकाम है अधि चक्र। ये महान आत्मा, उसके लिए हमें सूक्ष्म इंद्रिय का सहयोग लेना होगा। उसके लिए हमें सूक्ष्म इंद्रिय का कार्य करना होगा। ये महान आत्मा, उस सूक्ष्म इंद्रिय का कार्य हम जब ही कर सकते हैं जब किसी पूर्ण संत से मिलेंगे। क्यों? जिसने अनुभव किया होगा वही अनुभव करा सकता है। यह महान आत्मा, इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, फिर पहुंचना है मनो कमल चक्र पर। मनो कमल चक्र एक अधि कमल चक्र, ये महान आत्मा और मनो कमल चक्र का चक्र लगता रहता है, आवागमन रहता है प्रकृति और गुण तत्व में। ये महान आत्मा इसी प्रकार से गुण कमल चक्र का, जैसे विष्णु कमल चक्र है, शिव कमल चक्र है, ब्रह्म कमल चक्र है, इनका आवागमन रहता है प्रकृति और तत्व को। उधर इसी तत्व शरीर में उन अधि कमल चक्र और मनो कमल चक्र आवागमन रहता है तत्व और प्रकृति तत्व। ये महान आत्मा, इसी प्रकार से हम महापुरुषों से मिलेंगे और पूर्ण संत से मिलेंगे, विद्वान से मिलेंगे, तब हमारी ये अंत इंद्रिय जो अधि कमल चक्र है इसे जगवा सकते हैं, जो मनो कमल चक्र है इसे जगवा सकते हैं, जो सहज कमल चक्र है इसे जगवा सकते हैं। ये महान आत्मा, जब तक ये हम संपूर्ण कमल चक्र को नहीं जगाएंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से
हमें ऐसा पूर्ण सत्य मिले जिससे हमें, जैसे देखा ये महान आत्मा, एक उदाहरण आता है, ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा है, एक नदी में जाल फेंकने वाला जाल फेंकता है, अपने शरीर के चारों तरफ घुमाता है और घुमाने के बाद उस जल नदी में तालाब में जाल को फेंक देता है। उसमें अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक तने होती हैं, अनेक रस्सियां होती हैं, अगर देखा है वो जाल फेंकने वाला जो मूल शाखा होती है, जो प्रथम एक रस्सी होती है, उसे अपने हाथ में बांध लेता है। इसलिए बांध लेता है कहीं ये रस्सी छूट ना जाए। अगर वो रस्सी छूट जाएगी तो जाल फिर उलझ जाएगा, सुलझने वाला नहीं, उससे मछली नहीं पकड़ सकती। जब जाल सुलझ गया तो आएगी और जाल उलझ गया तो एक भी मछली आने वाली। इसी प्रकार से संत पुरुष, विवेकी संत होते हैं, शब्दीश पारकी संत होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सांस की रस्सी, ये महान आत्मा सांस की रस्सी है, इंद्रियों की रस्सी में जोड़ देते हैं। ये महान आत्मा जैसे तनाव में जोड़ देते हैं, सांस की रस्सी इंद्रियों की रस्सी ऊर्जा में जोड़ देते हैं और सांस की ऊर्जा एक श्रुत की तनाव में जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से ये महान आत्मा, उस जाल में अनेक तनाएं होती हैं, किस प्रकार से सभी तनाएं इस छोर से उस छोर तक नहीं गई होती। इसी प्रकार से देखा ये महान आत्मा जैसे इंद्रियों की तनाएं हृदय तक आई हुई है। जब हृदय संचालन करना छोड़ देता है, ये विष्णु कमल चक्र संचालन करना छोड़ देता है, तो इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं। इसी प्रकार से ये ब्रह्म पिंड जो कमल चक्र है, ब्रह्म कमल चक्र है, अगर ये श्वास लेना छोड़ देता है तो इंद्रियां कार्य करना छोड़ देती हैं। इसी प्रकार से महान आत्मा देखा है, सोते समय एक मानव जब सोता है तो सोते समय ये शरीर की तनाएं काम करना छोड़ देती हैं। इंद्रियों की जो तनाएं हैं शरीर में, जैसे देखा पैर की, हाथ की, नाक की, आंख की, कान की, मुंह की, कोई भी तनाव काम नहीं करती है। देखा है ये महान आत्मा ये काम करना छोड़ देती है। इसी प्रकार से सारे कमल चक्र की तनाव जो मन से ऊपर तनाव है, क्यों मन की तनाव भी सोते समय काम नहीं करती है, मन भी काम नहीं करता है, इंद्रियां भी काम नहीं करती हैं, द्वार भी काम नहीं करता। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा जाए सोते समय श्रुत की तना काम करती है। ये महान आत्मा सोते समय श्रुत की तरह काम करती है। क्यों? वो श्रुत श्वास से अक्षय जो कमल तक चक्र तक दौड़ती है। ये महान आत्मा इतना ही होता है, श्वास से अक्षय जो कमल चक्र तक, यहाँ से यहाँ तक दौड़ती रहती है। इसी प्रकार से देखा है ये महान आत्मा मूल जड़, मूल तना, मूल रस्सी, मूल शाखा जो है वो श्रुत की ही है। ये महान आत्मा में क्या करना है? जब पूर्ण संत मिलते हैं तो हमें इन ऊर्जाओं से और कमल चक्रों को जगाते हुए ऊपर के स्थान को ले जाते हैं। ये महान आत्मा देखा है
यहाँ से जब ऊर्जा चलती है तो इसका पहला मुकाम है जिसको बोलते हैं ब्रह्म कमल चक्र, कि श्वास की गति से ही ये इंद्रियों की तनाएं चलती हैं। ये महान आत्मा इसी प्रकार से इनका संपर्क है विष्णु कमल चक्र से, जिससे ऊर्जा फैलती है। ये महान आत्मा इससे अगले संपर्क है जिसको बोलते हैं ये महान आत्मा शिव कमल चक्र। ये महान आत्मा क्यों ये कमल चक्र भी जगाना जरूरी है? क्यों? कंठ पे है। कंठ से जब वस्तु नीचे जाती है तभी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से महान आत्मा आदि कमल चक्र है। ये आदि कमल चक्र तत्व से हटकर है, क्यों? ये प्राकृतिक और सच्चम में वास करता है। जो पूर्ण संत होता है तो इनकी शाखाएं जोड़ते जोड़ते आदि कमल चक्र पे पहुंचता है। इनकी सबकी शाखाएं जुड़ी हुई हैं इन ज्ञानेंद्रियों की आदि कमल चक्र पे। देखा, फिर इसकी शाखा जुड़ी हुई है ये मनोचक्र। ये महान आत्मा मनोकमल चक्र पर, और इसकी शाखा जुड़ी हुई है सैजो कमल चक्र, जिसको बोलते हैं मनोकमल चक्र से अगले श्रद्ध का। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा है ये इंद्रियां पृथ्वी लोक के काम में आएंगी। जो गुण इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो गुण का कार्य करती हैं, ये पृथ्वी लोक तक काम करती हैं। ये महान आत्मा जो मन इंद्रिय है, आत्म इंद्रिय है, ये इंद्रिय उस सूक्ष्म शरीर में काम करती हैं, प्रकृति में जाकर काम करती हैं। इसी प्रकार से जीव का लक्ष्य है, जीव का मोक्ष है। ये महान आत्मा जीव का पूर्ण आनंद है सूक्ष्म लोक। ये महान आत्मा पूर्ण संत होते हैं तो इंद्रियों के कर्मों से, इच्छा कामना से और मन भावना से रहित करते हैं और वो सूक्ष्म लोक को निवास कराते हैं, सूक्ष्म लोक का आनंद अनुभूति कराते हैं।